नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। नया साल 1 जनवरी के दिन गाय को चुपचाप खिला दें, यह एक छोटी सी चीज 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आने वाला साल 2023 के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन आपको गाय माता को चुपचाप खिला देना है। अगर आप इस चीज को गाय माता को खिला देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। दोस्तों, इस धरातल में मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतुओं को भारतीय संस्कृति में सम्मान दिया जाता है और हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवताओं के स्वरूप में किया गया है या फिर देवताओं से जोड़ करके किया गया है। जैसे कि दोस्तों, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव बनता है तो वहीं भगवान शिव के गले में हमेशा नाग देवता हार के रूप में रहते हैं, जबकि माता दुर्गा शेर पर सवार होती है तो वही कार्तिकेय के साथ हमेशा मयूर वाहन के रूप में होता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी गाय का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। गाय को सृष्टि मातृका के रूप में जाना जाता है। पुरातन काल में इसे गौधन के रूप में जाना जाता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। उनका पूरा जीवन लगभग गौ माता की इर्द गिर्द बिता। शास्त्रों में गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में देखा गया है और माना भी जाता है कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र के मुताबिक भी जब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है, धर्म का नाश होने लगता है, तब पृथ्वी परमपिता परमेश्वर के पास गाय माता का रूप धारण करके पहुंचती है और परमात्मा से पाप के बोझ को कम करने की प्रार्थना करती है। दोस्तों, पृथ्वी रूपी गौ माता की पुकार सुनकर के स्वयं परमात्मा पापियों का अंत करने के लिए इस धरातल पर अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करके फिर से एक बार धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से गौ माता की महिमा का वर्णन हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में गौ माता की सेवा पूजा करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को गौ माता हर लेती है। आपको बता दें, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, जबकि गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। दोस्तों, गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुरों से उठी हुई धूलि को सर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। बता दें, गौ माता की सेवा करने वाले को अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति गौमाता की सेवा करता है वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। दोस्तों, आपके परिवार में अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है या फिर शुक्र नीच राशि में है तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल फायदेमंद साबित होती है। कहा जाता है कि गौ माता के कुबड़ को यानी कि जो ऊपरी हिस्से में कुबड़ पाया जाता है उस कुबड़ को छूने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप कट जाते हैं। दोस्तों, गौ माता के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार के दोष से आपको छुटकारा मिल जाए तो गौ माता के मस्तक को अवश्य छू लेना। दोस्तों, गौ माता की पूंछ को छूने से वैतरणी नदी बिना किसी कष्ट के आप पार कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कि कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। वैसे तो दोस्तों, गाय की सेवा दीपावली के समय बड़े धूमधाम के साथ की जाती है, लेकिन शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्रों के साथ ही जब नए वर्ष की शुरुआत होती है
तब भी आप गाय माता की सेवा करके 13 गुना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 9 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप 1 जनवरी नए साल के दिन गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आप अपने जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करेंगे। आपको अक्षय धन की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अगर आप नए साल के दिन गौमाता को सफेद चावल और रोटी खिलाते हैं तो इससे धन संपदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप अपार धन संपत्ति की प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर माता लक्ष्मी का स्थायी वास अपने घर में चाहते हैं तो ऐसे में नए साल 1 जनवरी के दिन गाय माता को सफेद चावल और रोटी अवश्य खिलाएं। निश्चित रूप से आपके जीवन में धन संपदा का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, तिल या फिर तिल से बने लड्डू को गाय माता को नए साल के दिन खिलाइए। इससे आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पूर्व जन्म के दोषों से भी छुटकारा मिलता है। तो ऐसे में तिल या फिर तिल के लड्डू इस नए साल पर गौ माता को अवश्य खिलाएं। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति की कामना से अगर आप 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को आप इस दिन खिलाते हैं तो आपको सुशील संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग अभी तक संतानहीन हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिला दे। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र रत्न का लाभ होगा जो आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। दोस्तों, इस नए साल पर अगर आप गौ माता को जौ खिलाते हैं तो इससे ब्रह्मा ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति आपको हो जाती है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या फिर कोई लाइलाज बीमारी से ग्रसित है या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है, बार बार आप बीमार पड़ते हैं, तो आप नए साल पर गौ माता को 1 मुट्ठी जौ खिलाइए। इससे लाइलाज बीमारियों से छुटकारा मिलता है और छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर अगर आप गौ माता को 1 बाल्टी शक्कर मिला पानी पिलाते हैं तो गौ माता में बसे देवता आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण करते हैं और बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप गौ माता को गन्ने का रस 1 जनवरी को पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुखपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। वाहन भवन नौकर चाकर सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है और कोई भौतिक चाहत मन में रखता है तो इस इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस 1 जनवरी को गौ माता को जरूर पिलाना चाहिए। साथ ही लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, अगर आप सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की कामना करते हैं तो ऐसे में आपको नए साल 1 जनवरी के दिन गौ माता को शहद अवश्य खिलाना चाहिए। इसके साथ ही गाय माता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जीवन सुख पूर्वक बीतने लगता है। तो ऐसे में गाय माता को बूंदी का लड्डू भी अवश्य खिलाइए। बूंदी का लड्डू खिलाने से कभी क्षय न होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, गुड़ और चना गौमाता को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अगर आप गुड़ और चना गाय माता को खिलाते हैं, इससे वह काफी ज्यादा प्रसन्न होती है और दैविक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती है। इससे व्यक्ति के समस्त दुखों का समूल नाश हो जाता है। कोई भी आपकी पीड़ा हो, आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। अगर आप गौ माता को गुड़ और चना इस नए वर्ष पर खिलाते हैं तो जीवन सारे सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई नियमित रूप से गाय
माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है, उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं, बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम ही पूरे हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।